21 जून है और आज सोमवार का दिन है। बिहार की सबसे बड़ी खबर हमारे पास है। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार इस 30 जून को रिटायर करेंगे। अब भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है कि जब तक कोई आरपीएफ का नया डीजी नहीं बनता है तो एसएसबी सीमा सशस्त्र सुरक्षा बल के जो डीजी हैं कुमार राजेश चंद्रा साहब, जो बिहार में कई महत्वपूर्ण जिलों में जिन्होंने अपनी सेवा दी है, भागलपुर के वो डीआईजी भी रह चुके हैं। जब भागलपुर के वो डीआईजी थे कुमार राजेश चंद्रा साहब, तो एक बड़ी हत्या हुई थी, सुनील मिश्रा हत्याकांड। एसएम कॉलेज गेट पर यह हत्या हुई थी और इस पर काफ़ी गंभीर हो गए थे कुमार राजेश चंद्रा ने, और आन फान में एक बैठक बुला ली थी। उस बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश कुमार राजेश चंद्रा साहब ने दिए थे। मैं आपको बता देता हूँ, अभी कुमार राजेश चंद्रा साहब एसएसबी के डीजी हैं, सीमा सशस्त्र बल के डीजी हैं। कुमार राजेश चंद्रा मूलतः रांची के रहने वाले हैं और एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी बताए जाते हैं। बहुत गंभीर हैं, बहुत कम बोलते हैं और इनको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। जब तक कोई आरपीएफ का नया डीजी नहीं बनेगा तब तक ये अतिरिक्त प्रभार पर आरपीएफ के डीजी के पद पर रहेंगे। और कई महत्वपूर्ण खबर हमारे पास में है। आप देख लीजिए, बिहार से एक बड़ी खबर है कि जैसे मुंगेर के एक ही दिन में डीएम और वहाँ के डीआईजी को हटाया गया। बताया जाता है कि महिला आईएएस अधिकारी रचना पाटिल, जो मूलतः छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, आन फान में सरकार ने उन्हें हटा दिया। जब चुनाव आयोग का समय था और दुर्गा विसर्जन के मामले के समय जब लिपि सिंह और वहाँ के डीएम को हटाया गया था, तो चुनाव आयोग के निर्देश पर मानवजीत सिंह ढिल्लो और रचना पाटिल, एक महिला आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग मुंगेर में कर दी गई थी। एक बताया जाता है, एक रिटायर आईएएस अधिकारी ने बताया कि आला अधिकारी बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर आईपीएस अधिकारियों में इस बात की काफ़ी चर्चा है कि महिला आईएएस अधिकारी पर एक योजना का काम जो काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें कानूनन कुछ अड़चन था। एक बड़े सीनियर है जो सचिवालय रैंक में एक आईएएस अधिकारी बैठते हैं, जो काफ़ी मुख्यमंत्री के करीब है, वह डीएम मुंगेर के डीएम महिला डीएम पर प्रेशर बना रहे थे कि ये योजना वाला काम आप चालू करवा दीजिए। लेकिन महिला आईएएस अधिकारी कानूनी तौर पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वह योजना डीएम स्तर पर चलना उचित नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े आईएएस अधिकारी लगातार प्रेशर बना रहे थे, लेकिन मुंगेर की डीएम ने वह बात नहीं मानी, जिसके कारण उनको वहां से हटा दिया गया। ये एक अंदरूनी खबर है। मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे आईएएस अधिकारियों में महिला आईएएस अधिकारी की बात काफ़ी चर्चा में है। 2010 बैच की ये आईएएस अधिकारी है। इनके बारे में बताया जाता है कि शांत स्वभाव की ये महिला आईएएस अधिकारी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि कहीं ना कहीं खराब होती दिख रही है, क्योंकि मुंगेर में सपिल हुक डीआईजी को जनवरी महीने में उनकी पोस्टिंग हुई थी। दिसंबर में बहुत आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ था। मन्नू महाराज को छपरा का डीआईजी बनाया गया था। जब सपिल हुक को मुंगेर का डीआईजी बनाया गया तो कई तरह का विवाद, कई तरह की बातें डीआईजी को लेकर सुर्खियों में आने लगी। सुर्खियों में तो ऐसी आई कि मुंगेर के डीआईजी को हटाने से पहले उनके लीडर इमरान को प्रशासनिक दृष्टिकोण से मधेपुरा तबादला किया गया और उसके बाद डीआईजी को आन फान ने राज्य सरकार ने हटा दिया। देखिए, आईपीएस अधिकारी की एक बड़ी लिस्ट निकलनी है, व्यापक पैमाने पर यह तबादला होना है। एक अंदर की खबर यह भी है कि एक एडीजी रैंक के अधिकारी को अपने ही सीनियर अधिकारी से नहीं बन रहा है और कई मीटिंग में दोनों के बीच कहीं ना कहीं मतभेद वाली बात भी कई मीटिंग में सामने आई है, जो बात राज्य सरकार के मुखिया तक गई है। बताया जाता है कि तबादला इस महीने में अंत तक हो सकता है, किसी समय भी हो सकता है आईपीएस अधिकारी का तबादला। लेकिन मुंगेर के डीआईजी सपिल हुक को जो हटाया गया है, उस मामले में एक बात काफ़ी सुर्खियों में है आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच में कि एक एएसपी जो पहले मुंगेर में थे, उस मामले में एक रिपोर्ट डीआईजी को मुंगेर को करनी थी और उस संबंध में उनके लीडर ने, जो जहानाबाद में अभी पोस्टिंग है, वह उनका लीडर उनके संपर्क में चला आया और उसके बाद ये मामला काफ़ी गंभीर हुआ। बताया जाता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा गड़बड़ी, कुछ ना कुछ बड़ी बात सामने आई है। कुछ भ्रष्टाचार का मामला भी कहीं ना कहीं सामने आया है। आपको देखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपने सपिल हक की पोस्टिंग की जनवरी महीने में, तो उससे पहले आपको उन्हें जानना चाहिए कि आखिर किस तरह का अधिकारी है। और जब उनको आप आन फान में हटा दिए हैं,
और वेटिंग फॉर पोस्टिंग पर है सपील हुक। अभी कहीं उनको पोस्टिंग नहीं की गई है, उनके जगह पर पंकज सिन्हा को मुंगेर का डीआईजी बना दिया गया है। लेकिन सपील हक को हटाने के बाद आईएएस और आईपीएस अधिकारी में मुंगेर के डीएम जो महिला डीएम थी, एक सम्मानित महिला डीएम है, और सपील हुक जो डीआईजी है। हमारा काम नहीं है किसी आईएएस और आईपीएस अधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना, लेकिन जो बातें पुलिस और आईएएस और आईपीएस अधिकारी के महकमे में सुर्खियां बनी हुई है, वह कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री की छवि खराब करती दिख रही है। आखिर मुंगेर के डीआईजी को क्यों हटाया, उससे पहले वहां के लीडर को क्यों हटाया? मुंगेर के डीआईजी ने कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया था। कई तरह की बातें सुर्खियों में है बिहार में। कुमार राजेश चंद्रा को आरपीएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वह मूलतः रांची के रहने वाले हैं और बिहार में कई महत्वपूर्ण पद पर उन्होंने योगदान दिया है। देखिए, कुमार राजेश चंद्रा को अतिरिक्त प्रभार आरपीएफ का डीजी बनाया गया है। अभी तक आरपीएफ के नए डीजी के तौर पर कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने किसी आरपीएफ के नए डीजी को नहीं बनाया है। अतिरिक्त जिम्मेदारी कुमार राजेश चंद्रा को दी गई है, जो सीमा सशस्त्र बल के डीजी हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।